हेलो गाइस, हेलो हेलो गाइस। गाइस अभी आवाज आ रही है? फ्रेंड्स फुर्ती से फटाफट लिखो, आवाज आ रही है? हाय अमित, वॉइस आ गई? ओके, गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है बच्चों। गाइस सो आज हम लोग ईथर पढ़ते हैं। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस ईथर। ईथर क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, ओके बच्चों, लेट्स बिगिन बिगिन द क्लास। ओके, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। गाइस जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड गिव द आंसर। आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2-chloro 2-methyl pentane, 2-chloro 2-methyl pentane on reaction with sodium methoxide. Sodium methoxide means NaOCH3 in methanol yields. मेथेनॉल में जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? ऑप्शंस आर 1, 2, 3। आपको बताना है कि आउट ऑफ 1, 2, 3 व्हाट विल बी द राइट। आदित्य, समीर, प्यारे दोस्तों फटाफट फुर्ती से बताओ आंसर क्या होगा। देखो यार, 2-chloro 2-methyl pentane, जब तुम इसको बनाओगे तो पेंटेन में 5 कार्बन में सेकंड कार्बन पे क्लोरो भी है, मेथिल भी है। ठीक है, सेकंड कार्बन पे क्या है बच्चों? क्लोरो भी है और मेथिल भी है। सो द सेकंड कार्बन विल बी द टर्सरी कार्बन। वो कैसा होगा? टर्सरी कार्बन। और एक बात गाइस याद रखना, आई एम गिविंग यू हिंट, व्हेन देयर इज ब्रांचिंग इन द कार्बन, एज ब्रांचेस इंक्रीजिंग ऑन द कार्बन, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है कार्बन पर, दैट मॉलिक्यूल is likely to undergo elimination rather than substitution. is likely to undergo elimination. कहां जाता है बच्चों? एलिमिनेशन में। गाइस दैट कार्बन विल अंडरगो एलिमिनेशन एंड द प्रोडक्ट विल फॉर्म एल्कीन। क्या बनेगा प्रोडक्ट? एल्कीन। अब बताओ राइट आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर? गाइस टेल द राइट आंसर। मजा आ गया, दिल जीत लिया समीर ने तो। समीर, ऑल ऑफ दीज सी बोल रहे हो? इसका सी बोल रहे हो कि ए ऑप्शन? ऑप्शन क्या होगा इसका? फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ऑप्शंस ए है थर्ड ओनली, बी है ए एंड बी, सी है ऑल ऑफ दीज, डी है ए एंड सी। यार हल्ला कर दो एकदम फटाफट, इसमें एकदम आग की तरह अपने ऑप्शंस को फैला दो। क्या क्या दे रहे हो फटाफट लिखो यार। सूरज ए, अमित बी, आदित्य, ठीक है ठीक है। तो गाइस डिस्कस किया जाए, क्या आंसर होगा? देवांश थर्ड ओनली, मींस थर्ड मतलब देवांश एल्कीन वाला, जो थर्ड लिखा हुआ वो एल्कीन बता रहे हो ना कि एल्कीन बनेगा। आदित्य क्या बता रहे हो? वो जो थर्ड वाली एल्कीन लिखी है वो ना? हाँ फटाफट लिखो यार। तो गाइस डियर फ्रेंड्स जस्ट राइट योर आंसर। ठीक है यार, एक बात देखो, मैंने एक हिंट दी है कि जो तुम्हारा ये 5 मेंबर कार्बन है, द सेकंड कार्बन विल बी द टर्सरी। जो सेकंड कार्बन होगा गाइस वो क्या होगा? टर्सरी। और टर्सरी कार्बन विल प्रेफर टू अंडरगो एलिमिनेशन रादर देन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यार मेरा दिल जीत लो, अपना राइट आंसर लिख के मेरा दिल जीत लो। राइट आंसर लिखोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फ्रेंड्स लेट्स बिगिन, सॉल्व करते हैं। ए, कुलदीप ए बोल रहा है, आदित्य ऑल ऑफ दीज, एल्कीन ओनली। ठीक है, तो राइट आंसर मैं बता दूं, राइट आंसर क्या होगा गाइस? राइट आंसर होगा दिस एल्कीन, थर्ड, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, थर्ड ओनली, बिकॉज already I told you कि it's a 3 degree, it's a tertiary carbon and tertiary carbon will undergo elimination and that alkene will form which are having more number of alpha carbon. अब देखो यार, सेकंड एल्कीन में कितने अल्फा कार्बन है? तुम इसको यदि मार्क करोगे एल्कीन को तो इसमें कितने अल्फा कार्बन है बच्चों? दिस एल्कीन इज हैविंग हाउ मेनी अल्फा कार्बन्स?
दिस इज हैविंग आपका इधर से ये एल्कीन हो गया 3 to 5, ओके, एंड दिस एल्कीन इज हैविंग अल्फा कार्बन 3 3 6 and 2 5, 6 to 8. So our third alkene is having 8 alpha carbon, second alkene is having only 5 alpha carbon. So third option will be right. क्या करेक्ट होगा? थर्ड ऑप्शन. ओके गाइज, ऑप्शन थर्ड विल बी राइट. इसका सोल्यूशन भी मैं आज मैं आपको सोल्यूशन साथ में लेके आया हूं, तो आपको उसका मैं सोल्यूशन दिखाता हूं कि व्हाट विल बी द राइट अप्रोच एंड राइट सोल्यूशन. ओके गाइज, जस्ट वॉच इट. ठीक है, सोल्यूशन देख लो यार, सोल्यूशन देखो, इसका सोल्यूशन मिल गया. When tertiary alkyl halide are used, when tertiary alkyl halides are used in Williamson synthesis, elimination occurs rather than substitution. Elimination occurs rather than substitution, resulting into formation of alkene. Here alkoxide, जो आपका alkoxide ion होता है वो क्या होता है? Stronger base. Alkoxide ion is a base and it will abstract beta hydrogen atom. It will abstract beta hydrogen atom along with acting as a nucleophile. Okay, so here methoxide ion will act as a base. It will abstract beta hydrogen and form alkene. Form alkene. तो ये बीटा H निकाल लेगा और alkene बन जाएगा और आंसर will be 2-methyl pent-2-ene. 2-methyl pent-2-ene. समीर, सोडियम मिथॉक्साइड होता है NaOCH3. सोडियम मिथॉक्साइड क्या होता है? OCH3. OCH3 is the methoxide ion. OCH3 is the methoxide and Na is the sodium. So it is sodium methoxide. Okay guys, is that clear? Is that clear? Guys लिखो, is that clear? Is that clear guys? आगे चला जाए, फुर्ती से अगला क्वेश्चन लिया जाए. लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. आदित्य, अब समझ में आया कि क्या बनेगा? आदित्य, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा. आदित्य देखो, टर्सरी कार्बन है आपका. क्या है? टर्सरी कार्बन. ऑलरेडी आई टोल्ड यू, एज द ब्रांचेस इंक्रीजेस ऑन कार्बन, इट विल प्रेफर टू एलिमिनेट रादर देन सब्स्टिट्यूट. It prefers to eliminate rather than substitute. ठीक है, it prefers to eliminate. Okay guys, okay, ठीक है. इंस्टासॉल यूजर देखो, बच्चा क्या था कि हमारे पास सबस्ट्रेट ये है मेथिल, जो आपका ये है 2-methyl 2-chloro 2-methyl pentane. This is the 2-methyl pentane and reacts with sodium methoxide. When it reacts with sodium methoxide, then methoxide ion OCH3 act as a base and it abstract, ये आपका बीटा हाइड्रोजन निकालता है और प्रोडक्ट आपका एल्कीन बनता है. क्या बनता है गाइस? प्रोडक्ट फॉर्म्स एल्कीन. सो प्यारे दोस्तों, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, ओके ओके, दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन. ये हमारा अगला क्वेश्चन है. बताना क्या होगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर? हाय सोनू, हाय रिया, आदित्य, इंस्टासॉल, कुलदीप, देवांश, रिया, पीए पाटिल. अच्छा, ठीक है ठीक है यार, आज की क्लास ईथर की क्लास है और ईथर के बारे में हम आज केमिकल रिएक्शंस डिस्कस कर रहे हैं. सो गाइस, रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड. HBr reacts with vinyl methyl ether, okay, CH2 double bond CHO CH3 under anhydrous condition at room temperature to give. ठीक है यार, यार ये क्या है? गाइस टेल मी, ये क्या है? दिस इज द एल्कीन है. क्या इसमें पाई बॉन्ड है? देयर इज पाई बॉन्ड. सो पाई बॉन्ड फिशन विल टेक प्लेस. पाई बॉन्ड फिशन होगा, एक पे प्लस आएगा, वन कार्बन विल अटेन प्लस एंड अनदर कार्बन विल अटेन नेगेटिव चार्ज. अकॉर्डिंगली देयर विल बी द इलेक्ट्रोफिलिक एड्यूशन. ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराएगा और फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा. ओके, देखते हैं.
क्या बन रहा है आप लोगों का? सोनू सी बोल रहा है, देवांश का बी आ रहा है। अच्छा, काफी लोगों ने बी दिया हुआ है। समीर बी, दिल जीत लिया आप लोगों ने यार, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। समीर बी आएगा, बिल्कुल सही है तेरा, बी ही आएगा। सोनू, रिया का भी सही है, रिया बी आएगा। चितवन का ए आ रहा है। चितवन यार ए कैसे बनेगा? जो कार्बोकेटाइन होगा वो आपका बीच वाला कार्बन जो है मिडिल कार्बन, यहां पर यदि आप कार्बोकेटाइन बनाते हो, if you form plus charge on the middle carbon, then it will be stabilized by प्लस आर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो प्लस आर होगा उससे स्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बोकेटाइन के साथ रेजोनेंस करेगा, एंड रेजोनेंस ऑलवेज स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन। क्लियर गाइस? तो रेजोनेंस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्लियर? हेलो ओलिविया, आदित्य बिल्कुल सही, इस बार आदित्य तुम्हारा सही है यार। ठीक है सोनू, इसका सोल्यूशन देखा जाए। लेट्स हैव द सोल्यूशन। ओके गाइस, दिस इज द सोल्यूशन, जस्ट रीड द सोल्यूशन। मेथिल विनाइल ईथर अंडर एनहाइड्रस कंडीशन एट रूम टेम्परेचर अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। इट अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, देख रहे हो ये एडिशन रिएक्शन हो रहा है और प्लस बन रहा है यहां पर, तो बीच वाले कार्बन पे क्या आ गया? इन द मिडिल कार्बन ब्रोमीन गेट्स अटैच, बिकॉज ब्रोमीन इज द नेगेटिव एंड कार्बन इज द पॉजिटिव, द मिडिल कार्बन इज द कार्बोकेटाइन। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, हैव यू गॉट द प्रोडक्ट गाइस? प्रोडक्ट मिल गया। ओके गाइस, लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिया जाए। गाइस फुर्ती से आग लगा दो, चैट बॉक्स में फटाफट लिख दो। ओके रिया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल। सी दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड इन जेई, दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड इन जेई। ओके, और आई एम गोइंग टू गिव यू अ हिंट। मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि कभी भी बेंजीन सिस्टम के साथ ओ बॉन्ड लगा हो, फिनाइल ईथर हो रहा हो, कभी भी इफ देयर इज अ फिनाइल ईथर, इफ देयर इज ओ अटैच्ड विद बेंजीन सिस्टम, वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी फिनॉल, वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी फिनॉल। सो ये मल्टीपल करेक्ट आंसर है, दिस इज द मल्टीपल करेक्ट। दिस कंटेन्स टू ऑप्शन विल बी राइट, टू ऑप्शन विल बी राइट। नाउ यू राइट द आंसर। See, when there is a phenyl ether, benzene system के साथ O लगा हो, then one of the product will be phenol, because the phenoxide ion, when you will cleavage, जब आप C और O bond को क्लीव करोगे, when you will cleave C and O bond, after cleavage the negative charge will occupied by O। negative charge बच्चों कहां आएगा? O के साथ आएगा, और O के साथ negative charge आया तो वो स्टेबल हो गया, और स्टेबल हो गया तो कैसा बनेगा बच्चों? स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, राइट? हेलो। सो यार देखो, फिनॉक्साइड आयन बनेगा कि नहीं बनेगा? टेल मी, देयर विल बी द फिनॉक्साइड आयन फॉर्मेशन। फिनॉक्साइड आयन बनेगा कि नहीं बनेगा? ओके गाइस, Olivia A and D, good evening, good evening, good evening guys, good evening dear friends, good evening dear friends, good evening Mukul, hello Mukul, कैसे हो guys? How are all of you guys? Good evening, good evening. So guys, the right answer is A and D. The right answer is A and D. The right answer is A and D. A and D किसका है? चितवन ने A and D दिया। आई एम गुड बच्चा, आई एम गुड। आप कैसे हो? सेफ हो? घर में हो सभी लोग? ठीक है। लॉकडाउन में आप घर के कंफर्ट से सारी चीजों को एक्सेस करिए और सेल्फ को सैनिटाइज रखिए हमेशा, और चीजों को अच्छे ढंग से करिए, ठीक है। लर्निंग को कंटिन्यू रखना है, आपको लर्निंग को कंटिन्यू रखना है, यू हैव टू कीप लर्निंग, ठीक है। क्लियर गाइस?
तो आंसर विल बी फिनॉल एंड बेंजिल आयोडाइड, फिनॉल एंड बेंजिल आयोडाइड, फिनॉल एंड बेंजिल आयोडाइड. गुड इवनिंग जय, गुड इवनिंग जयदीप. सो द गाइज राइट आंसर इज फिनॉल एंड बेंजिल आयोडाइड. सो लेट्स हैव द सोल्यूशन. सोल्यूशन बेटा देख लो, या टिप्स भी मैंने आपके लिए लिख दिया है. फॉर यू गाइज, फॉर स्पेशली फॉर यू guys, I have given the tips. The aromatic ether, when the ether is aromatic, are cleaved to give phenol as one of the product. Are cleaved to give phenol as one of the product. मैंने बताया था कि जब भी आपका aromatic ether हो, it will cleaved, the C and O bond will cleave, and O will contain minus charge and C will contain positive charge. So there will be the formation of phenol. Formation of phenol. Clear guys? Clear है? Guys फटाफट रिस्पॉन्स करो चैट बॉक्स में. Is that clear? Is that clear? ठीक है गाइस, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन लेते हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में करेंगे. अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन लेते हैं फिनॉल के ऊपर. ठीक है गाइस, हैव दिस क्वेश्चन. गाइस राइट द आंसर. गाइस राइट द आंसर. आंसर क्या होगा गाइस? दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन दिख रहा है गाइस? आर यू एबल टू वॉच द क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन? क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? डियर फ्रेंड्स, फिनॉल रिएक्ट्स विद एथिल आयोडाइड. फिनॉल रिएक्ट्स विद एथिल आयोडाइड in presence of ethoxide ion, in presence of ethoxide ion. क्लियर? तो क्या बनेगा? राइट द आंसर. Yes, Olvia, you are right. Olvia, you are right. A and D was the right answer for the previous question. A and D was the right. Clear? आज मैं आपके लिए मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूं. टुडे आई हैव टेकन ए मिक्स क्वेश्चन. देयर विल बी अ मैट्रिक्स क्वेश्चन, देयर विल बी करेक्ट चॉइस, देयर विल बी मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस, एंड देयर विल बी सम ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस. कि आपको ब्रेन स्टॉर्म करना पड़ेगा, दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी, मेंटोस कॉन्सेप्ट होंगे, आपको उसको करना होगा. तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के मेरा दिल जीत लो बच्चों. फटाफट कमेंट करो यार. क्या आंसर आएगा? ए आंसर आएगा. ए आंसर आएगा. ओके. C6H5OC2H5. C6H5OC2H5. ओके ओके ठीक है. बेस है, बेस H को एलिमिनेट करेगा, O के ऊपर माइनस आएगा और माइनस के साथ क्या लगेगा? प्लस. ओके राइट. सो द आंसर विल बी ए. आंसर क्या आ रहा है? सभी का ए आ रहा है. कुलदीप का ए आ रहा है, साय किरण, स्पंदन. गाइज आई थिंक एवरीबडी गॉट द राइट आंसर. लेट्स हैव द सोल्यूशन. क्या सोल्यूशन होगा इसका? नोट. This reaction is an example of Williamson synthesis. C2H5O minus is a base. C2H5O minus is a base and it will abstract proton from phenol, converting the latter into phenoxide ion. Phenoxide ion बनेगा और phenoxide ion बनने के बाद latter will form phenoxide ion. So it will form phenoxide ion. This would then make nucleophilic attack on the methyl carbon of alkyl iodide. Form C6H5OC2H5. Okay guys, C6H5OC2H5. There is a clause guys,
there is one clause, dear friends. There is a clause, if we take C2H5O minus, हेलो गाइस, हाय गाइस, आवाज आ रही है? गाइस टेल मी, आवाज आ रही है? देयर इज सम नेट प्रॉब्लम. Guys, so the right, guys, hello. Guys, now the question is clear, everybody. Guys, tell me, out of phenoxide and ethoxide, which one will be a better nucleophile? कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? फिनॉक्साइड C6H5O माइनस और C2H5O माइनस. हेलो तलहा. गाइस अभी आवाज आ रही है? फुर्ती से लिखो यार, फटाफट बताओ मेरे को. समीर, तलहा, today there is some problem with the guys. Hello, nucleophile. Guys, give me the right answer for this question. We have taken a new question. The next question is there. Give me the answer for this question. What will be the question? हो रहा है भाई. समीर, अभी क्लियर है? अभी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है? समीर, it's clear now? Network problem. Okay, okay, just give me 1 sec. मेरे को 1 सेकंड दो यार. Okay, give me 1 sec. Okay guys, now there won't be any problem. अब प्रॉब्लम नहीं होगी. Now participate in the class. Guys, am I audible now?
गाइज एम आई ऑडिबल नाउ? ओके, गुड गुड गुड, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, मजा आ गया मजा आ गया, एकदम आप लोगों ने दिल जीत लिया, आप लोगों ने दिल जीत लिया लिख के, मजा आ गया बच्चों। गुड, वेरी गुड वेरी गुड, बेहतरीन, एक नंबर एक नंबर। सोनू, प्रतीक, ओलबिया, रिया, तलहा, प्रतीक, हेमा, आदित्य, समीर। ओके गाइस, गाइस गिव मी द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा? डी, डी डी, सभी का डी आ रहा है। हरी, हाय सर, हाय हरी, कैसे हो भाई? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? डेली बेसिस पे ऑर्गेनिक लगा रहे हो भाई? ओके चितवन, आवाज आ रही है मेरी गाइस? माय वॉइस इज क्लियर? गाइस एक बार लिख के बताओ चैट पे, आवाज आ रही है? गाइस जस्ट राइट माय वॉइस इज क्लियर। हाय साहिल, हाय समीर। ओके डी, प्रतीक। गाइस बेहतरीन। गाइस सी, दिस इज ए एरोमेटिक ईथर। कैसा ईथर है गाइस? दिस इज एरोमेटिक ईथर एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू व्हेन देयर विल बी अ क्लीवेज इन एरोमेटिक ईथर, वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी फिनॉल। अब ऐसा ऑप्शन कौन है जहां फिनॉल दिख रहा है? ऑप्शन डी। कैसा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन डी, डी इज द राइट। सो इसका ये देख लो मैकेनिज्म क्या है इसका। सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा ऑक्सीजन का। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन विल गेट प्रोटोनेटेड। ऑक्सीजन क्या होगा बच्चों? प्रोटोनेटेड, एंड इट विल फॉर्म ऑक्सीनियम आयन। देन there will be formation of CH3Br. So it is a two-step mechanism. Okay, got it? Nucleophilic substitution. It's a nucleophilic substitution reaction. Okay, guys, clear है? Guys, देवांश, अभी कम हो जाएगी बफरिंग। देवांश, अनामिका क्लियर है बच्चा? कैसे हो आप अनामिका? प्रतीक, देवांश, ठीक है? गाइस साहिल, हाय साहिल, क्वेश्चन क्लियर है? तो आई होप कि फिनॉल जब आपका होगा, यदि आपका एरोमेटिक ईथर है तो एरोमेटिक ईथर में क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसमें कोई डाउट है? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन देयर इज ए एरोमेटिक ईथर? प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कैसे क्लीवेज होगा? कोई डाउट है? लिख के बताओ चैट में। क्लियर है ना बच्चों? गाइस so guys, in the any doubt there? It's clear na? Guys, if there is aromatic ether, Talha, see, if there is a aromatic ether, aromatic means benzene ring के साथ OR लगा हो. If there is benzene ring के साथ क्या लगा हो? OR. This is the benzene ring and this is the OR. Then the formation of product will form by a phenol. फिनॉल के साथ फॉर्मेशन होता है. क्लियर है बच्चों? हाँ प्रियंका अभी आप नए ज्वाइन किए हो. आप देखो इसमें होगा क्या बच्चों, देयर इज ए फेनिल ईथर है आपका, मेथिल फेनिल ईथर. दिस इज द मेथिल फेनिल ईथर एंड इट रिएक्ट्स विद HBr. इट्स रिएक्ट विद HBr. व्हेन HBr रिएक्ट्स देन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वाया फिनॉल. आपका क्लीवेज होगा और O पे क्या आएगा? एंड so guys, now you are able to see the question.
गाइस अभी क्वेश्चन दिख रहा है? आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन गाइस? जस्ट गाइस गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स. Dear friends, am I audible now? Dear friends, question is visual and am I audible now? Okay, Ria, give me the answer. Which of the following is correct method for synthesizing methyl tertiary bromide? Ether and why? मेथिल टर्सरी ब्रोमाइड ईथर एंड वाई. यार देखो, जो पहला वाला हेलाइड है ना, एल्किल हेलाइड, दैट इज टर्सरी, एंड जो सेकंड वाला है द एल्किल हेलाइड इज प्राइमरी. और ऑलरेडी आई टोल्ड यू टर्सरी हेलाइड इट विल अंडरगो एलिमिनेशन. टर्सरी हेलाइड विल अंडरगो elimination, it will not undergo substitution, and we are making here ether, and ether is a substitution product and alkene is a elimination product. तो alkene तो बनाना नहीं है, बनाना क्या है गाइस? ईथर. बनाना क्या है गाइस? ईथर. क्या बनाना है गाइस? ईथर. रिपीट करो, ईथर बनाना है. तो सब्सटीट्यूशन के लिए क्या चाहिए? 1 डिग्री. क्या चाहिए? हैलाइड. 1 डिग्री इन आवर टेलीग्राम चैनल. गाइस यू विल गेट दिस स्लाइड इन आवर टेलीग्राम चैनल. ओके, आप वहां से इसका पीपीटी ले सकते हो, एंड देयर विल आल्सो बी द पीडीएफ. यू विल गेट द पीपीटी पीडीएफ along with the solution. Okay guys, and there will also be the PDF. ओलिविया ऐसा, गुड इवनिंग ऐसा बच्चा, क्या हाल? गुड इवनिंग ऐसा. अभी गाइस आ रही आवाज? नाउ क्वेश्चन इज क्लियर. द फाइनल प्रोडक्ट विल फॉर्म फ्रॉम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड. किससे बनेगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से. ठीक है. सो यदि हमको हैलाइड चाहिए होगा तो इट हैज टू बी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड. गाइस क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन क्लियर है? Try to solve this question. Try to solve this question, guys. Guys, try to solve this question. Guys, try to solve this question. अभी आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही मेरी? ईसा, ये दिस इज द क्वेश्चंस फ्रॉम ईथर. ईथर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. यू हैव टू गिव मी द आंसर कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस. गिव मी द राइट आंसर. व्हाट इज द राइट आंसर? ये आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, इनको मैच कराना है. ठीक है. तो यार देखो, पहले में क्या बन रहा है? पहले में आपका ब्रांचेस है और एल्कीन बन रहा है. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन. सो ऑब्वियसली इट विल फॉर्म बाय बेस. इट विल फॉर्म बाय बेस. आपका बेस होगा, बेस से बनेगा.
guys, today due to weather problem there is some problem in the net, so you have to bear with us. आज आपको थोड़ा बेयर करना पड़ेगा. क्वेश्चन दिखा आप लोगों को. व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? तो गाइज द करेक्ट आंसर इज ए. द गाइज करेक्ट आंसर इज ए. इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइज? करेक्ट आंसर क्या है गाइज? ए. ठीक है, मैंने बताया ही था जब हम लोगों ने स्टार्ट की थी क्लास, तब क्या बताया था कि टर्सरी हैलाइड विल फॉर्म एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस. तो इसमें से बेस कौन सा है? NaOET, बिकॉज EtO माइनस एक्ट एज ए बेस. इथॉक्साइड आयन विल एक्ट एज ए बेस. तो फॉर P द राइट आंसर इज 2. For Q, the right match is 3. For P, the right match is 2nd. For Q, the right match is 3. रिया, अभी चल रहा नेट? अभी दिख रहा नेट? अभी आ रहा नेट? लिख के बताओ मेरे को, नेट में कोई दिक्कत है? अब अभी वाईफाई चल रहा है? ठीक है गाइस. सो फॉर P इट्स base NaOET. for 3 degree for tertiary ether tertiary alkoxide ion there has to be a alkyl halide. EtBr is there. यहां पर ईथर बन रहा है तो EtBr होगा. ओके. और C for R we are making the hydration of alkene. एल्कीन का क्या हो रहा है बच्चों? हाइड्रेशन. देयर हैज टू बी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. ठीक है, तो हाइड्रेशन में क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा. हेलो सुखमन. ओके गाइस, चल रहा वीडियो अभी. तो गाइस, what is the correct answer for D plus E? What is the correct answer for D plus E? ठीक है गाइस, ये दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन. इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए. पार्टिसिपेट इन दिस क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर ऑन यूट्यूब चैनल. यूट्यूब पे बताइए कि D plus E क्या होगा. इसको कल सॉल्व करते हैं. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इट हैज द मल्टीपल कॉन्सेप्ट. दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन हैज ए मल्टीपल कॉन्सेप्ट. सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड टेक इट एज ए होमवर्क. आप आराम से घर के कंफर्ट में इस क्वेश्चन को करिए. अपने आप को सिक्योर रखिए, सेफ रखिए. ठीक है, और केमिस्ट्री को पढ़ते रहिए. सो दिस इज ए होमवर्क क्वेश्चन. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है अनुराग, मेजे, इसको सॉल्व कर लेना. ठीक है, इसका आंसर हम लोग कल बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा. व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है गाइस, सॉल्व दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क क्वेश्चन. ठीक है, और इसके साथ ये भी क्वेश्चन लिख लो.